हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पे। आज ये हमारी चौथी क्लास है और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे आज के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। मतलब आनुवंशिकता को किस प्रकार का सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ है गौण। गौण का मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक। और आपका दूसरा ऑप्शन दिया है गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब डायनेमिक, जिसमें गति हो। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्थिर। स्थिर का मतलब जिसमें कोई भी गति नहीं हो, स्टैटिक। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्राथमिक, प्राइमरी। तो पहला ऑप्शन देखिए गौण। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो विकास होता है वो दो चीज़ों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एक होता है आनुवांशिकता और एक होता है आपका वातावरण। ठीक है, तो हमें आनुवांशिकता और वातावरण में कोई भी तुलना नहीं करना है। दोनों का हमारे विकास में बराबर का योगदान होता है। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प कह रहा है कि आनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना मतलब द्वितीयक। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, दोनों का बराबरी का स्थान होता है, चाहे वो आनुवांशिकता हो चाहे वो वातावरण हो। ठीक है, और दूसरा विकल्प कह रहा है कि गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब जिसमें गति हो। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, जो आनुवांशिकता है, जो हेरिडिटी है, ये हमको जन्म से पूर्व ही, ठीक है, जन्म से पूर्व ही अपने माता पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, जन्म के बाद से इसमें कोई भी गति नहीं होती है। ठीक, जितने जीन पे जितने हमको जीन मिलने होते हैं उसी समय मिल जाते हैं, और उन जीनों के माध्यम से हमें जो गुण मिलते हैं अपने माता पिता से, वो उसी समय मिल जाते हैं। हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपकी गलत है। तीसरा देखिए स्थिर। ये ठीक गत्यात्मक का ये जो तीसरा ऑप्शन है ये विरोध कर रहा है। ठीक है, कि हाँ, जो आनुवंशिकता है ये स्थिर होता है। मतलब एक बार जो मिल गया उसमें कोई भी अब छेड़छाड़ बदलाव नहीं हो सकता। तो ये आपका बिल्कुल सही। और देखिए चौथा कह रहा है कि प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब है, देखिए मैंने पहले ही बताया है कि इसमें कोई भी, चाहे आनुवंशिकता हो चाहे वातावरण हो, इसमें कोई भी कंपेयर नहीं करना है, दोनों का ही योगदान होता है। ठीक, दोनों में से किसी का अभाव होगा तो हमारा विकास प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है। मतलब ऐसा कारक जिसको सिर्फ आनुवांशिकता से ही प्रभावित होता हो। मतलब जो हमें, जो आनुवांशिकी कारक है, ठीक है, जिसमें वातावरण का कोई भी योगदान ना हो। ठीक, जो मतलब एक बार मिल गया हमें अपने माता पिता से तो मिल गया, हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ बदलाव नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आंखों का रंग। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तीसरा ऑप्शन दिया है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि चिंतन पैटर्न। ठीक है, देखते हैं। आंखों का रंग, ठीक है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। देखिए, आपकी जो सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता होती है, मतलब आपका कोई सोशल एक्टिविटी है, जैसे समाज में कहीं आपका कोई कार्य चल रहा है। ठीक है, जैसे आप किसी क्या कहते हैं, नेता के भाषण में ही गए। ठीक है, तो उसमें जो आपकी भागीदारिता है, क्या है, आनुवांशिकता डिटरमाइन करती है, आनुवांशिकता इसको निर्धारित करती है। ऐसा दोस्त बिल्कुल नहीं है, ये आपका पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, ये आपका पर्यावरण में क्या हुआ है, पर्यावरण के माध्यम से आपका डिटरमाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आनुवंशिकता का आपका कोई भी रोल नहीं है। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखिए, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है दोस्त की एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब जो दृष्टिकोण, जो हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति दृष्टिकोण होता है, उसे ही अभिवृत्ति नाम दिया गया, जिसे अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। तो ये कह रहा है कि समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, मतलब जो आपके साथ के साथी समूह के लोग हैं, ठीक है, उनके प्रति जो आपका दृष्टिकोण है। देखिए फ्रेंड्स, जो अभिवृत्ति होती है ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी हमें पर्यावरण से मिलती है, ये हमारे अंदर नहीं होती है किसी के प्रति। ठीक है, अगर हमको कोई अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटीज होती है, तब वो हमको अच्छा लगता है। ठीक, तो अभिवृत्ति जो है ये क्या है, एक वातावरणीय चीज है। ठीक है, ये हमारे अंदर खुद से नहीं होती है, ये किसी विषय वस्तु को देखकर हमारे अंदर पैदा होती है। किसी भी विषय वस्तु के प्रति पहले से हमारे अंदर कोई भी दृष्टिकोण नहीं होता है, जब हम उससे दो चार बार मिलते हैं, देखते हैं, तब हमारी उसके प्रति कोई अभिवृत्ति बनती है। ठीक है, तो ये भी आपका एक कैसा है, वातावरणीय संबंधी कारक है। ठीक, देखिए चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है चिंतन पैटर्न। ठीक, चिंतन पैटर्न देखिए आपका, चिंतन पैटर्न का मतलब है कि जो हमारे सोचने के तरीके हैं, ठीक है, हम किस प्रकार के सोचते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बस चिंतन तक होता तो कुछ हद तक मान लिया जाता, ठीक है, लेकिन जो आपके पैटर्न है,
ये हम अपने समाज से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जैसा हमारा अधिगम होता है हम उसी अपने ज्ञान के हिसाब से ही अपने चिंतन पैटर्न को बना पाते हैं। तो ये भी आपका जो पैटर्न है ये क्या हो जाएगा, आपका वातावरणीय कारक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला दिया हुआ था आंखों का रंग, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। जो ये आंखों का रंग वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। आपके आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ठीक है, आपका त्वचा का जो रंग होता है, ठीक। उसके बाद से आपके जो बालों का रंग होता है, त्वचा का रंग, बालों का रंग हो गया, आपके बालों का रंग के साथ साथ आपका जो ये क्या कहते हैं ब्लड मतलब रक्त का प्रकार हो गया, ठीक है, ब्लड ग्रुप आपका हो गया। ये सब क्या होता है, आनुवंशिकता से ही निर्धारित होता है, ठीक है। यहाँ तक कि आपके जो नाक का आकार होता है वो भी क्या है, आपकी आनुवंशिकता से ही निर्धारित होता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि निम्न में से किसको छोड़ करके वो सभी कारक हैं कि जो आपके विकास को आकार देते हैं, मतलब आपके डेवलपमेंट को शेप देते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि पौष्टिक की गुणवत्ता, बिल्कुल। देखिए अगर हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हम रोग के शिकार होंगे, हमारा विकास प्रभावित होगा, ये बात बिल्कुल सही है। संस्कृति, देखिए संस्कृति में ही बालक के भाषा का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है। ये भी विकल्प आपका सही है, पॉजिटिव है। तीसरा देखिए शिक्षा की गुणात्मकता, बिल्कुल शिक्षा तो भाई शिक्षा के लिए ही हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। देखिए शारीरिक गठन, अब देखिए शारीरिक गठन जो है वो आपका कैसा है, शारीरिक गठन का मतलब होता है फिजिक, और फिजिक आपका कैसा कैसा कारक है। फिजिक देखिए जो आपका है ये बस वातावरणीय नहीं है फ्रेंड्स, ये वातावरणीय के साथ साथ आपका जो शरीर का डेवलपमेंट है उसमें देखिए कुछ कारक ऐसे हैं जो आनुवांशिक हैं, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में ही देखे हैं, ठीक है। जैसे आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, आपके नाक का आकार हो गया, ये सब क्या है, ये सब आनुवांशिक कारक है, उनको हमारी आनुवांशिकी प्रभावित करती है, ठीक है। तो आपका जो शारीरिक गठन है इसमें वातावरणीय के साथ साथ आनुवंशिक कारक भी होते हैं, इसलिए आपका जो इसका तीसरे का विकल्प होगा आपका चौथा सही होगा, ठीक है। और देखिए पौष्टिक की गुणवत्ता भी आपको कहाँ से मिलता है, वातावरण से मिलता है। संस्कृति तो आप एकदम टोटली देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे समाज ही समाज है। शिक्षा की गुणवत्ता ये भी आपका एक क्या है, वातावरणीय कारक ही है। तो आपका यहाँ पे जो शारीरिक गठन है मतलब जो आपका फिजिक है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए आपका पूछा हुआ है कि चौथा प्रश्न पूछा हुआ है एकल अभिभावक सिंगल पैटर्न वाले बच्चों को ये पढ़ते नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय शिक्षक को, मतलब एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए उस, ठीक है। तो देखिए एकल, पहले समझिए एकल अभिभावक क्या होता है, सिंगल पैटर्न वाले बच्चे क्या होते हैं। एकल अभिभावक का मतलब ऐसा है कि जिस बच्चे के केवल माता पिता में से एक ही प्रेजेंट टाइम में, मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता पिता में डिवोर्स हो गया हो, तलाक हो गया हो, ठीक है, उसे कहते हैं एकल अभिभावक वाला बच्चा, ठीक है। उसका जो पालन पोषण है या तो उसकी माता कर रही है या तो उसका पिता कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए हमें कौन सा दृष्टिकोण अपनाना है, प्रश्न ए पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि स्थिति को, देखिए पहला विकल्प आपका कह रहा है कि स्थिति को एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। मतलब जो ये स्थिति है मतलब इसको सॉरी स्थिर है, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध करें। देखिए ये जो एक रूप का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक रूप का मतलब होता है आपका यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म। और आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको शिक्षण से संबंधित प्रश्नों का जवाब देना है तो यूनिफॉर्मिटी जो है आपकी वो एक ही जगह आएगी, वो केवल बच्चे के कपड़े में, ठीक है। बच्चा बस यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आएगा, इसके बाद से हमें कहीं भी एक रूप नहीं होना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक रूपता की जगह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज करना है, ठीक है। मतलब वेरिएबिलिटी होनी चाहिए यूनिफॉर्मेलिटी की जगह, ठीक है। तो यूनिफॉर्म बस क्या होगा, उसका स्कूल ड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद से हर जगह हमको क्या रहना है, मल्टीपल वेज को यूज करना है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना। एक रूप का मतलब वही यूनिफॉर्म, तो एक रूप वातावरण उपलब्ध करा देंगे तो उसमें बच्चे कैसे सीख पाएंगे, ऐसे में अधिगम नहीं पॉसिबल है, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए,
इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि ये जो तथ्य है कि बच्चा जो है वो सिंगल पेरेंटेड है, इसको आप अनदेखा करेंगे। ठीक है, कि मतलब इसको आप एक तरह से अनदेखा करने का मतलब है कि यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, इसको स्वीकार करेंगे और बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे कि जैसा आप अन्य बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। फिर भी हमें बेस्ट चाहिए तो तीसरा चौथा देखना पड़ेगा। तीसरा विकल्प देखिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें किसी भी बच्चे के साथ भिन्न व्यवहार नहीं करना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है। ठीक है, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आप उसको कम गृह कार्य देंगे तो वो अपने आप में नेग्लेक्टेड फील करेगा, उसको लगेगा कि देखो मेरी मम्मी नहीं है या मेरे पापा नहीं है तो इस वजह से मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मुझे मतलब ऐसे दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि मुझमें कुछ कमी है। ठीक है, किसी भी बच्चे के ऊपर आपको क्या करना है, दया नहीं करना है। ठीक है, दया शब्द आपका गलत है। ठीक, दया कभी नहीं करना है, दया के स्थान पर समता रखनी है। ठीक है, दया आपको किसी भी बच्चे पर नहीं दिखाना है, दया के स्थान पर आपको क्या रखना है, समता रखना है। ठीक, बच्चे को बराबरी में लेके चलना है। तो ऐसे में इस प्रश्न का आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दूसरा। इस तथ्य को आप स्वीकार करेंगे और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे अन्य बच्चों के साथ करते हैं। ठीक है, आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि ऐसे पांचवा प्रश्न देखिए क्या हुआ, दिया हुआ है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां। देखिए, बच्चे हमेशा ऐसे वातावरण में सीखेंगे जहां वो फ्री होंगे। फ्री का मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा और वातावरण कैसा होगा, मीनिंगफुल होगा। ठीक है, बस बच्चा उसी वातावरण में सीख सकता है, उनके ऊपर वहाँ पे कोई भी बोझ ना हो, प्रेशर ना हो, उनको स्वतंत्र रखा जाए, इससे बढ़िया वातावरण बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकता। आइए विकल्प देखते हैं। उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बिल्कुल भाई, उनके अनुभव जो हैं, पहले के अनुभव हैं जो बच्चा अपने घर से ले आया है, उनको आप उचित स्थान देंगे, उनके अनुभवों का सम्मान करेंगे। ठीक है, और उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, उनका भी सम्मान करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। उन्हें खेलने का मौका मिले। ठीक है, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ये भी बात अच्छी है। कड़ा अनुशासन हो। देखिए, हमारा अनुशासन कभी भी कड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन में हमारे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा अनुशासन कैसा होना चाहिए, हमारा अनुशासन लचीला होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम परिवर्तन ला सके बच्चे के अनुसार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही अनुशासन सबके लिए हो। ठीक है, हमारा अनुशासन कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है ये दोनों, दूसरा और तीसरा भी सही है, ये दोनों भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हमें ऐसे प्रश्नों में सबसे अच्छा विकल्प ढूंढना होता है। तो इन दोनों को देखिए, तो इन दोनों से सबसे अच्छा है कि उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन यहाँ गलत है। ठीक, आइए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न आपका देखिए क्या दिया हुआ है। छठवां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव का विकास है, हमारा विकास है, उस पे जो आनुवंशिकता और पर्यावरण है, इसकी जो भूमिका है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, कि मतलब इनका क्या कार्य है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का हमारे विकास के संदर्भ में। देखिए फ्रेंड्स, जो आनुवंशिकता होती है और जो पर्यावरण होता है, ठीक है, इन दोनों का इंटरप्ले होता है, मतलब ये अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, इनके अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो होता है हमारा विकास होता है। ठीक है, वुडवर्थ कहते हैं कि जो हमारा विकास होता है वो D = H × E। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी मतलब आपकी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो आइए विकल्प देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा है कि जहाँ पे आपको विकल्प में एकमात्र मिल जाए, केवल मिल जाए, ठीक है, जो भी आपको एकल इशारा करे, एक और लेके जाए, वो विकल्प कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर्यावरण का भी उचित रोल होता है। ठीक है, आइए दूसरा विकल्प देखते हैं।
परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। देखिए, निर्धारित नहीं करता है परिवेश, ठीक है। परिवेश जो है प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास को निर्धारित नहीं कर देता है, ठीक है। हाँ, कुछ हद तक क्या होता है कि आपकी जो परिपक्वता है, ठीक है, जो आपका मैच्योरिटी है, उसको देखें तो हेरिडिटी जो है आनुवंशिकता निर्धारित करती है। लेकिन परिवेश प्रभाव पूर्ण रूप से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट का, आप एक तरह से कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट का तानाशाही है, ठीक है, परिवेश का तानाशाही है आपके विकास को निर्धारित करने में। ऐसा नहीं है, वहाँ पे जितना परिवेश है उतना ही आपका क्या है, आनुवंशिकता भी आपका योगदान दे रहा है। तो ये भी विकल्प आपका गलत है, ठीक है। आइए तीसरे विकल्प की ओर चलते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि D बराबर H/E, ठीक है। जो D है आपका डेवलपमेंट है, वो क्या होता है, H/E, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण संबंधी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये विकल्प आपका गलत है, ठीक, कि दोनों का कुछ नहीं होता है। तो भाई विकास होता कहाँ से है? जब हम आनुवंशिकता को भी नकार देंगे, पर्यावरण को भी नकार देंगे, तो फिर विकास कहाँ आता है? एलियन ला के डालते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। चौथा विकल्प देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित, बिल्कुल यही तो एक कह रहा है, D बराबर H/E। आपका चौथा विकल्प सही है। आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण, गहन मतलब इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन कब होता है? मतलब कि आपका जो सामाजिकरण होता है, ठीक है, वो सबसे गहन कब होता है, ठीक। मतलब सबसे गहन का अर्थ है कि मतलब उसकी जो चरम सीमा पे होता है वो कब होता है, ठीक है। सबसे अधिक तेज कब होता है, ठीक है। देखिए, आपका पहला विकल्प दिया हुआ है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा दिया हुआ है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा दिया हुआ है प्रौढ़ावस्था के दौरान, चौथा दिया हुआ है व्यक्ति के पूरे जीवन में, ठीक है। देखिए, जो आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सामाजिकरण का मतलब जो आपके सामाजिक मानदंड हैं, ठीक है, उनको क्या है, बच्चा समझता है, स्वीकार करता है और उसमें अनुकूलन करता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब क्या ऑप्शन क्या दे रहा है कि किशोरावस्था के दौरान, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान और व्यक्ति के पूरे जीवन में। देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया तो ये बात सही है कि व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है, लेकिन ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक कब होती है? तो देखिए, हम सबसे अधिक समाज से अंतःक्रिया कब करते हैं समाज के साथ? हाँ, हम समाज के सारे नियमों को जानना चाहते हैं, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एक तरह से कहिए सामाजिक विकास होता है, वो होता है हमारा किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बच्चा परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाता है, चीज़ों में, अच्छी और बुरी चीज़ों में विभेद करने लग जाता है, ठीक है। वो समझने लगता है कि क्या चीज़ें हमारे सामाजिक मूल्यों के लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें हमारे सामाजिक मूल्यों, मानदंडों के लिए नकारात्मक हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था सबसे अच्छा समय है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का जो तार्किक क्षमता है वो उतना विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए वो यहाँ पे विभेद नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था के दौरान तो सामाजिकरण तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन प्रौढ़ावस्था के दौरान इंटेंस नहीं होता है, ठीक। व्यक्ति के पूरे जीवन भर ऐसा नहीं। आपका जो पहला है किशोरावस्था के दौरान सबसे इंटेंस, सबसे गहन और जटिल होता है, ठीक। आइए आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। आठवां प्रश्न आपका देखिए क्या दिया हुआ है। आठवां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ए में भी सहायता करती है। मतलब सामूहिक गतिविधियां जो होती हैं उस जो शिक्षण कार्य है उसको सुगम तो बना ही देती हैं, अधिगम को सुगम तो बना ही देती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक कोई इसमें चार विकल्प में ऐसा चीज़ है जिसमें सहायता करती हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शब्द दिया सामूहिक गतिविधियाँ, ठीक है। सामूहिक गतिविधियों से मतलब है कि आप बच्चों को एक साथ लेके कोई गतिविधि करा रहे हैं, लेकिन जब भी हमें बच्चों को एक साथ लेना है तो वहाँ पे देखना है कि एक रूपता ना हो, ठीक है। बच्चों में एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग नहीं करनी है, ठीक है, कि मतलब एक ही तरह का आपका सारे बच्चों को एक ही तरह के रख लिए, ठीक है। उसमें विविध प्रकार के बच्चों को रखना है, ठीक। तो आइए देखते हैं कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सुगम बना रहा है अधिगम को सामूहिक गतिविधि और इसके अतिरिक्त और भी क्या कर रहा है, ठीक।
देखिए पहला विकल्प दिया है दुश्चिंता, दूसरा विकल्प दिया हुआ है आपका सामाजिकरण, तीसरा विकल्प दिया हुआ है आक्रामकता, चौथा विकल्प दिया है मूल्य द्वंद्व। ठीक है, देखिए पहला विकल्प दुश्चिंता, दुश्चिंता का मतलब होता है एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब हमारे अंदर किसी चीज़ के प्रति डर वगैरह उत्पन्न हो जाए। तो देखिए ऐसा नहीं है। देखिए सामूहिक गतिविधियों में बच्चा एक्टिव रूप से सबके साथ क्या है एक्टिविटी करके सीखता है, तो वहाँ पे दुश्चिंता कहाँ से आएगा। और यहाँ एक तरफ सुगम बना रहा है तो दूसरे तरफ ऐसा तो है नहीं, और यहाँ पूछ क्या रहा है सहायता करते हैं, तो बताइए दुश्चिंता क्या सहायता करना है, तो एक नकारात्मक शब्द है। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। ठीक है, आक्रामकता तीसरा दिया हुआ है, आक्रामकता का मतलब होता है एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब आपका ऐसे व्यवहार करना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, कि आप बच्चे के पास जा रहे हैं कुछ पूछने के लिए, वो आपको अपना टिफिन फेंक के मार दे रहा है। ठीक है, ये है आक्रामक व्यवहार। ठीक, तो देखिए आक्रामकता भी एक आपका क्या है नकारात्मक चीज है, तो ये सहायता कैसे कर सकती है, आपसे सहायता पूछा गया है। ठीक है, देखिए मूल्य द्वंद्व, मूल्य क्या होता है, मूल्य होते हैं व्यक्ति की क्वालिटीज, एक बालक की क्वालिटीज। ठीक है, जो वो अपने जन्म के बाद अधिगम के द्वारा क्या करता है विकसित करता है। ठीक है, तो मूल्य द्वंद्व का मतलब है कि हमारे अंदर जो दो अच्छे अच्छे मूल्य हैं, ठीक, जो अच्छे अच्छे वैल्यूज हैं उनको आपस में टकरा देना। ठीक है, कि खुद में कंफ्यूजन हो जाए कि क्या सही है क्या गलत, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका बच्चा है सामूहिक गतिविधि में सीख रहा है, और जब सामूहिक गतिविधि में सीख रहा है तो यहाँ पे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि सामाजिकरण होगा। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा कई लोगों के साथ क्या है, ऐसे 6 लोग हैं मान लीजिए और 6 के साथ एक बच्चा है, सबके साथ मिल रहा है, तो सबसे वो कुछ ना कुछ सामाजिक मानदंड सामाजिक मूल्यों को सीखेगा। ठीक है, तो उसका सामाजिकरण हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिए कि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे का जो सामाजिकरण है वो सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, बच्चे का जो सामाजिकरण है वो सबसे अधिक कहाँ होता है, आपका बच्चे का सामाजिकरण सबसे अधिक होता है आपके कहाँ खेल मैदान में। ठीक है, बच्चा का खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा सामाजिकरण होता है। ठीक, तो आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दिया हुआ है, ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि सामाजिकरण क्या है। ठीक, ठीक है, सामाजिकरण पूछ रहा है कि क्या है। देखिए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ठीक है, मतलब सोशल नॉर्म्स में परिवर्तन है। चलिए ठीक है, लेकिन बस सोशल नॉर्म्स में क्या परिवर्तन होता है क्या, अभी आगे देखते हैं। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। देखिए फ्रेंड्स, जो सामाजिकरण होता है, ठीक है, सामाजिकरण का मतलब होता है कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके, ठीक है, अपने समाज के साथ पड़ोस के साथ अंतःक्रिया करके जब बच्चा सामाजिक मूल्यों को सीखता है। सामाजिक मूल्यों से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा जब पैदा होता है तब उसे नहीं पता होता है कि ये कौन आया है हमारे घर पे, हमारे फूफा जी आए हैं तो उनका पैर छूना है। ठीक, लेकिन वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, तब वो समझ पाता है कि ये हमारे फूफा जी आए हैं या हमारे मामा जी आए हैं, उनका पैर छूना है। ठीक, तो ये जो पैर छूना है यही आपका सामाजिक मानदंड है। ठीक, मतलब हमको बड़ों का आदर करना है, ठीक है, हमें सबके साथ सद्भाव से रहना, यही आपका सामाजिक मानदंड कहलाता है। ठीक, तो ये पहला विकल्प आपका क्या कह रहा है कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, परिवर्तन से तात्पर्य है कि फुफ्फा जी का पैर छूने की बजाय आप उनको डंडे से मार के भगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हमको सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन नहीं करना है, जो हमारे सामाजिक मानदंड हैं उनमें अनुकूलन करना है, उनको स्वीकार करना है, उनको खुद के अंदर स्थापित करना है। ठीक, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है उसका जो सामाजिकरण है वो आपके, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो सामाजिकरण की प्राइमरी एजेंसी है, मतलब जो प्राथमिक एजेंसी है, वो आपका क्या होता है परिवार होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है परिवार, फैमिली होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चे का जो सामाजिकरण है वो जन्म के बाद ही उसके परिवार में शुरुआत हो जाता है। तो ये एक तरह से कह रहा है कि शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, मतलब कि बच्चे का सामाजिकरण तभी शुरू होता है कि जब वो स्कूल जाता है और पढ़ता है, तो ऐसा नहीं है, बच्चे का सामाजिकरण जो है वो उसके परिवार में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए तीसरा विकल्प कह रहा है कि समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, मतलब
आधुनिकरण से हमारा तात्पर्य है कि मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो समाज है हमारा, सोसाइटी, उसमें मॉडर्नाइजेशन हो जाए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि एक तरह से हम नए जो उपकरण हैं उनको अपने मतलब समाज में प्रक्षेपित करें, ठीक है। इससे इसका तात्पर्य है। तो ऐसा नहीं है कि बस मॉडर्नाइजेशन नहीं कर देना होता है, ठीक है, आधुनिकरण नहीं है। देखिए चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ठीक है। यहाँ देखिए जो आपका सामाजिक क्राइटेरिया जो सुनिश्चित किया गया है, जो आपके सामाजिक नॉर्म्स हैं, मानदंड हैं, उनके साथ वो क्या करें, अनुकूलन करें। अनुकूलन का मतलब है, अनुकूलन से तात्पर्य होता है कि हम एक ऐसी स्थिति में खुद को ढालते हैं जिसमें पहली स्थिति में, जिसका हमें अपने पहली स्थिति से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। मतलब दो स्थितियां होती हैं कि पहली स्थिति, जैसे देखिए समझने की कोशिश करिए अनुकूलन को, कि ए एक स्थान है जहां आपका क्या है, गर्म पड़ती है, ठीक है। और ए एक स्थान है जहां आपका क्या पड़ता है, जहां आपका क्या पड़ता है, ठंड पड़ता है, ठीक है। तो देखिए आप जब गर्म वाले स्थान से ठंड वाले स्थान पे जा रहे हैं तो यहाँ धीरे धीरे आप पहुँचेंगे तो यहाँ सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है, कि हमको आग जला के रखना है, हमको गर्म कपड़े पहनने हैं, हमको रात में बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो यही क्या है, अनुकूलन है, ठीक। क्या आप अपने व्यवहार में नए व्यवहार को, ठीक है, जो आपके व्यवहार हैं उनमें नए व्यवहारों को क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, यही प्रक्रिया आपकी अनुकूलन कहलाती है। तो यही कह रहा है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि अब बच्चा क्या कर रहा है, कि बच्चा छोटा था तो मामा आते थे देख के भग जाता था, पैर नहीं छूता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब बच्चा जब मानदंडों के साथ अनुकूलित हो गया, बच्चे का थोड़ा सामाजिकरण हो गया, तो आता है अपने मामा का और फूफा का पैर छूता है, ठीक है। तो ये विकल्प आपका जो है 9वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न आपका देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 10वां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका, यहाँ मिलन नहीं फ्रेंड्स, मिलान होगा, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, ठीक। देखिए शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। देखिए शारीरिक विकास, वातावरण, आप बताइए आपका शारीरिक विकास वातावरण से होता है। आपके शारीरिक विकास में देखिए कुछ ऐसे भी आपके शारीरिक विकास में कारक हैं जो कि आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, ठीक। तो यहाँ बस वातावरण नहीं होता, ये विकल्प आपका गलत है, ठीक है। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। देखिए फ्रेंड्स ये जो परिपक्वता है ये एक व्यापक शब्द है, ठीक है। व्यापक शब्द से तात्पर्य है कि इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है, ठीक। इसके अर्थ में आप समझ सकते हैं कि जब हमारा विकास, ठीक है, पूर्ण रूप से एक अच्छे वे में होता है, ठीक, मतलब हमारा विकास जब सकारात्मक रूप से हो जाता है तब हम परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो और जो परिपक्वता है ये बस संज्ञानात्मक विकास की देन नहीं होती है। जब हमारा शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये जब आपके चारों, ठीक है, एक अच्छे मतलब क्रम में हो पाते हैं। अच्छे क्रम से हमारा तात्पर्य है कि जब चारों का एक परस्पर मतलब सकारात्मक रूप से विकास होता है, इन चारों डोमेन्स का जो है विकास के, तब आपकी परिपक्वता जो है आती है आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास ऐसा नहीं है कि बस परिपक्वता से परिपक्वता जो है वो आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, ऐसा नहीं है। जो आपकी परिपक्वता है वो इन चारों से संबंधित है, ठीक है। ये इसके चारों जब अच्छे होंगे, एक अच्छे मतलब गुड वे में होंगे, ठीक है, अच्छे तरीके में होंगे, तब जाके आपके अंदर परिपक्वता आएगी। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका विरोध कर रहा है, ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक विकास आपका, देखिए सामाजिक विकास आपका जो है ये बिल्कुल वातावरण में होता है, ठीक है, कि आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो आपका सामाजिक विकास हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। संवेगात्मक विकास, फिर देखिए परिपक्वता, परिपक्वता एक सिंगल एंटिटी नहीं है, इसमें क्या होता है, कई एंटिटी शामिल है। मतलब जब हमारा चारों विकास अच्छा होगा तब हम परिपक्व होंगे, ठीक। तो इसका आपका 10वें का तीसरा सही हो जाएगा। आइए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी से हमारा तात्पर्य है कि एक ऐसी एजेंसी जहां जो सामाजिकरण है वो एक मतलब प्रभावशाली रूप में स्थान ना ले, ठीक है, जो प्रभावी ना हो।
जहाँ पे आपका सामाजिकरण क्या है, प्रभावी रूप से ना हो पाए, ठीक है, उतने अच्छे से ना हो पाए जितने अच्छे से आपके सक्रिय एजेंसियों में होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए स्वास्थ्य क्लब में हमारा क्या होता है कि बच्चों को जो शारीरिक संबंधी बीमारियां हैं, जो स्वच्छता संबंधी बातें हैं, वो सब बताई जाती हैं, जहां बच्चे आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं। और वहां पे कोई मतलब क्या कहते हैं, हेल्थ से संबंधित कोई ऑफिसर भी आए हुए होते हैं, उसमें जो बच्चों को बताते हैं कि उनको कैसे रहना है, खाने से पहले हाथ को धोना है। तो एक आपका ये सकारात्मक चीज़ है, जहाँ बच्चे आपस में सामाजिक मतलब तथ्यों को सीखते हैं और आपस में अंतःक्रिया करके समाज के बारे में जागरूक होते हैं, ठीक, ये आपका सही है। परिवार तो बिल्कुल ही ये आपका तो प्राथमिक एजेंसी है सामाजिकरण के लिए। देखिए तीसरा दिया हुआ है इको क्लब। इको से हमारा तात्पर्य है कि इकोलॉजिकल क्लब, यहाँ पे भी बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक कराया जाता है, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सकारात्मक है। देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय में क्या होता है कि पुस्तकालय में बच्चे जाते हैं और शांत बैठकर वहाँ पर किताबों को पढ़ते हैं। वहाँ ना ही बच्चे आपस में बात करते हैं, ना ही उनके बीच कोई वाद विवाद होता है। तो वहाँ पे बच्चे का सामाजिकरण कैसे होगा, ऐसा नहीं सामाजिकरण नहीं होगा, लेकिन उस सक्रिय रूप से नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे उतना सामाजिकरण नहीं होगा जहाँ यहाँ जितना इन तीनों में होगा। तो यही आपका विकल्प सही है, क्योंकि आपसे निष्क्रिय पूछा हुआ है, ठीक। आइए 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या आया हुआ है कि एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये कहता है कि बच्चे के सामने जब कोई मॉडल होता है, मॉडल का मतलब प्रतिरूप, जिसे देख के बच्चा अनुकरण करके सीखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। ऐसा कोई मॉडल होता है तो बच्चा उसको देखता है, ठीक है, उसको देखेगा, उसका अवलोकन करेगा, उसका अनुकरण करेगा, ठीक है। अवलोकन और अनुकरण करने के बाद से क्या है, फिर बच्चा उस व्यवहार को स्वयं से सीख जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन ये बात अल्बर्ट बंडूरा नहीं कहते हैं। दूसरा देखिए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण का मुख्य तरीका, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण का मुख्य तरीका है, बिल्कुल, मतलब ये विकल्प कह रहा है कि जो बच्चे सीखने के लिए, अल्बर्ट बंडूरा इसकी सराहना करते हैं कि जो बच्चों का अधिगम है, जो सीखना, उनके लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। मतलब उनके सामने मॉडल पेश किया जाए, प्रतिरूप पेश किया जाए, बच्चा उसका अनुकरण करे, अवलोकन करे और सीखेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही, अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं। देखिए ये क्या तीसरा कह रहा है कि अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, ये भी बात सही है, लेकिन इसकी सराहना अल्बर्ट बंडूरा नहीं करते हैं। देखिए चौथा क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास के जो चारों पक्ष हैं, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो, आपका संज्ञानात्मक हो, आपका सामाजिक हो, आपका संवेगात्मक हो, ये सब एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। एक विकास के अभाव में आपका दूसरा विकास प्रभावित हो जाता है, ठीक है, तो दोनों आपस में संबंधित है, ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पे दिया, संज्ञानात्मक का सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। देखिए अगर यही सामाजिक शब्द हटा के, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर दें, भाषा शब्द का प्रयोग कर दें, ठीक, तो ये बात सही होगी, लेकिन किसके अनुसार सही होगी, पियाजे के अनुसार से होगी। ले समझ रहे हैं, पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो भाषा विकास से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन इसी का जस्ट विपरीत वाइगॉत्स्की कहते हैं कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो इनिशियल स्टेज में, मतलब शुरुआत में भाषा के ही सहयोग से हो पाता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे जो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण का एक मुख्य तरीका है, ये बात आपकी बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे के सामने कोई मॉडल होगा, बच्चा अनुकरण करेगा, वो बच्चा सीख जाएगा। जैसे आप अपने घर में खुद अगर छोटे बच्चे होंगे तो देखे होंगे कि बच्चे को फ़ोन काटना कोई नहीं सिखाता। एक छोटा बच्चा जो कि 2 साल का होता है, उसे फ़ोन काटना कोई कभी नहीं सिखाया, लेकिन उसने आपको बार बार देख के कि ये रेड बटन क्लिक करने से फ़ोन कट हो जाएगा, वो आपका अनुकरण करके सीख जाता है, ठीक है। तो इसी बात की बात कौन करता है, अल्बर्ट बंडूरा। तो आपका 12वां का जो दूसरा आंसर है वो सही हो जाएगा। आइए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न आपका देखिए क्या पूछा हुआ है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को सामाजिकरण की प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ
में सही नहीं है। देखिए नहीं पूछा है तो जब भी नहीं आए तो वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपने कान खड़े कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही सतर्क होकर उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 विकल्प सही होंगे, हमको गलत वाला ढूंढना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को सामाजिकरण की प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक, मतलब ऐसा सामाजिकरण होगा जहाँ पे प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील होगा। ठीक है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना। बिल्कुल बच्चा समूह में होगा और बच्चा जहाँ सक्रिय हो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका पहला विकल्प सही है। दूसरा देखिए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। देखिए ये बात आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चे की पृष्ठभूमि आपको जो भी अधिगम करवाना है वो आपके बच्चे के पृष्ठभूमि, जो बच्चा घर से सीख के आया है, जो उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, जो आप उसकी पृष्ठभूमि है, उससे ही आपको जो आपका पाठ्य वस्तु है उसको कनेक्ट करके सिखाना है। ठीक है, ये आपका क्या कहता है? ये एनसीएफ कहता है। तो ये बात आपका गलत हो गया। ठीक, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। बिल्कुल दोस्त, जो आपका प्रजातंत्र है उसे हमें क्या करना है? प्रजातंत्र को हमें सम्मान देना है। ठीक है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, भारत है, वो क्या है? वो प्रजातांत्रिक राज्य है। ठीक है, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। बिल्कुल आपके जो सामाजिक नियम है वही तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो सामाजिक नियम है कि मामा का पैर छूना है, बच्चा सीख लिया कि मामा जी आए हैं, उनका पैर छूना है, तो बच्चे का क्या हो रहा है? सामाजिकरण हो रहा है। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न आपका पूछ रहा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। देखिए, मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की। देखिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें बेस्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं। मूल्य जो हैं आपके, मूल्य मतलब वैल्यूज, जो आपके भीतर गुण हैं वो। विश्वास मतलब जो आप अन्य वस्तुओं के प्रति विश्वास रखते हैं, और अपेक्षाएं जो हैं उनको अर्जित करने की। ठीक है, जो अच्छे मूल्य हैं उनको, जो अच्छे विश्वास हैं उनको, और जो अच्छी अपेक्षाएं उनको अर्जित करने की। चलिए ठीक है, दूसरा विकल्प दिया है कि मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। देखिए, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये सामाजिकरण नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप मित्रों के साथ सामाजिक बन रहे हैं, उसके बाद से घर पे माता पिता के साथ आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो ये विकल्प आपका गलत है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की नहीं, सबके साथ आपको सामाजिक बनना है। ठीक है, तीसरा देखिए, घुलने मिलने तथा समायोजन के, ये विकल्प देखिए, ये विकल्प आपका ठीक है। ठीक है, घुलने मिलने तथा समायोजन की, ये विकल्प नकारात्मक नहीं है, लेकिन हमें हमेशा बेस्ट ढूंढना होता है। ठीक है, देखिए जो आपका पहला विकल्प है, ये जो घुलने मिलने और समायोजन की है, ये इसको अपने अंदर मिला ले रहा है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका यहाँ से तीसरा जो है ये आपका क्या है? पहले में जाके मिल जा रहा है, और पहला जो है वो आपका ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, तो आपका पहला ही सही है। ठीक, चौथा देखिए, एक समाज की संस्कृति की आलोचना। देखिए, हमें समाज, किसी भी समाज की संस्कृति की, ठीक है, समाज की संस्कृति की तात्पर्य है कि जैसे हमारा समाज भारतीय है, हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो घूंघट करती हैं, बुर्का पहनती हैं। ठीक है, और वहीं जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता है, वहाँ की महिलाएं आप देखेंगे तो ऐसा घूंघट वगैरह वहाँ के कल्चर में नहीं है। ठीक है, वहाँ की संस्कृति में नहीं, लेकिन हमको क्या करना, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। ठीक, उनका भी सम्मान करना है। ठीक है, वो उनका संस्कृति है, ये हमारा संस्कृति है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका बिल्कुल गलत है, हमें आलोचना नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? उनका सराहना करना है, उनको सम्मान देखना है, सम्मान के दृष्टिकोण से देखना है। ठीक है, तो आपका जो 14वां का पहला विकल्प है वो सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है walaseated@gmail.com। यहाँ पे आप अपने विचारों को मुझ तक पहुँचा सकते हैं इसके माध्यम से। और ये देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये डेली के जो प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उनके पीडीएफ आंसर सहित उपलब्ध करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिए।